आज देश एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उसी तरह से लोग जान गंवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारी पूरी संवेदना उन सभी परिवारजनों के साथ है जिन्होंने अपने परिवारजनों को गंवाया है, या जो आज आईसीयू के एक बेड के लिए या वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे हैं। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कोई कैलिमिटी आती है, कोई ऐसी आपदा आती होती है, दिक्कतें होती है, पर यहां दर्द इस बात का है कि अगर थोड़ी सी चिंता पहले रखी होती तो देश के लोग जिस तरह से आज जान गंवा रहे हैं उसे बचा जा सकता। जब इस देश में वेव आएगा, दिक्कतें होगी, वो सबसे पहले कहने वाले राहुल गांधी जी थे, जो उन्होंने 12 फरवरी 2020 में कहा। उनकी नहीं सुनी, मजाक उनके उड़ाते रहे, ट्रोल करते रहे। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, फर्स्ट वेव के बाद भी कहा कि सेकंड वेव आएगा, इंडिया को तैयारी करनी चाहिए। अनदेखी की गई। हमारी सभी पार्टीज के मेंबर पार्लियामेंट्स की स्टैंडिंग कमिटी फॉर हेल्थ है, जिसने 16 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 दिन के लिए लगातार कोविड के चलते जो दिक्कतें आने वाली है उसके लिए आगाह किया। खास करके ऑक्सीजन की दिक्कतें आएगी, उसका प्राइस का अभी से चिंता करना होगा। ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो उसकी चिंता करें, ये कहा गया। अनदेखी की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसकी चिंता कीजिए, अनदेखी की गई। टास्क फोर्स है, उन्हीं का साइंटिस्ट है, उनकी बात जो थी उनके ऊपर भी थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ, और इस देश के सुल्तान झोला लटका के वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए चले गए और देशवासियों को राम के नाम पे वोट लेने के बाद पूरा राम के भरोसे छोड़ दिया। और पूरा देश आज अपनी जान बचाने के लिए सरकार की ओर नहीं दे सकता है, सरकार के अस्पताल की ओर नहीं। अब उसको भी करना कह दिया है कि मरना है तो मरो, आत्मनिर्भरता से मरो। ये देश के ये हालत आज बना के रखे। आज देश को जरूरत है युद्ध स्तर पे तुरंत काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी हेल्थ का बढ़े, जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो, रेमडेसिविर मिले या टॉसिल चाहिए तो वो मिलना चाहिए, दवाइयां मिलनी चाहिए, वेंटिलेटर्स वाले बेड्स मिलने चाहिए, आईसीयू बेड्स मिलने चाहिए। ये प्राथमिकता है, आज देश की जरूरत है। इस वक्त पे इस देश का सुल्तान क्या करता है, आपको ताज्जुब होगा। देश के सुल्तान ने आज अपनी सरकार से ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री जी का वैभवी नया आवास बनेगा, और इसके लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए वो मैं दे रहा हूं। आज उसकी प्रायोरिटी वो है। आज जब देश के लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री की सरकार, इस देश का सुल्तान अपना महल बनाने के लिए कहता है कि ये एसेंशियल सर्विस में गिना जाएगा, ये युद्ध के स्तर पे काम होगा, और दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री जो देश के सुल्तान बन के बैठे हैं उनका महल 22 दिसंबर तक बन जाना चाहिए। क्या ये प्राथमिकता होनी चाहिए? आज प्राथमिकता होनी चाहिए ऑक्सीजन प्लांट युद्ध के स्तर पे बने। आज प्राथमिकता होनी चाहिए आईसीयू बेड्स लोगों को मिले। आज प्राथमिकता होनी चाहिए वैक्सीन लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। पर ये कोई नया नहीं है। मैं गुजरात से आता हूं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात तो महात्मा गांधी जी की भूमि, सादगी को मानने वाली भूमि थी। प्रजा की, आवाम की ट्रेजरी ने से आज तक कोई सरकार अपने वैभव के लिए, अपने मौज शौक के लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करती।
हमारा कोई हवाई जहाज नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री गुजरात से किसी भी पार्टी के थे, वो सर्विस प्लेन में, तब तो इतनी फ्लाइट्स नहीं चलती थी, फिर भी वो सर्विस फ्लाइट से आते थे, स्पेशल हवाई जहाज से नहीं आते। आज के देश के सुल्तान जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम किया कि चीफ मिनिस्टर बंगलो के पास के 8 बंगलोज जो मंत्री के निवास स्थान बंगलोज थे, वो सारे एक्वायर कर लिए और वो सारे मुख्यमंत्री के बंगलों में गिने जाएं। करोड़ों रुपए चीफ मिनिस्टर का बंगलो मॉडर्नाइज करने के लिए, और उसमें एक कमरा तो ऐसा बनाया जैसा शीश महल हो, चारों ओर शीशे, ऊपर भी शीशे, नीचे भी शीशे, पता नहीं उस शीश महल में वो क्या करते हैं, और वो सारा अवाम की ट्रेजरी से पैसा गया। एक भी, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार रही, गुजरात के अंदर हमने एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल को ठीक किया। एक ही कॉम्प्लेक्स में हमने कैंसर अस्पताल बनाया, हमने कार्डियक इंस्टीट्यूट बनाया, हमने डेंटल को स्ट्रेंथन किया, हमने किडनी इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन किया। ये सुल्तान आज जो देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बने, एक नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नहीं बना, ना बनाया। अपना आलीशान घर, चीफ मिनिस्टर का बंगलो बना के वहीं से संतोष नहीं मिला। हमारे वहां सचिवालय में चीफ मिनिस्टर का बढ़िया ऑफिस था। आप में से कुछ पत्रकार साथी पुराने वक्त में गए होंगे, आपने देखा हो, वो पसंद नहीं आया उनको। एक अलग ब्लॉक, जिस तरह से यहां नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, मुख्यमंत्री जी का नया दफ्तर स्वर्णिम संकुल करोड़ों रुपयों का बनाया। क्या जरूरत थी? उस वक्त गुजरात में आप उसी पैसों से कम एक अच्छा अस्पताल नहीं बना सकते? क्या उन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं डाल सकते? क्या अच्छे वेंटिलेटर नहीं ला सकते? नहीं किया। ये जो मनोदशा है, आवाम के पैसे से मौज करो और आवाम मरे तो मरे, मैं तो हिंदू मुसलमान करके मेरी वोट बैंक भर लूंगा, उसी अहंकार के साथ वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ने गए थे। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के वोटर को भी कि उनको पहचानने लगे हैं।